भारत में पहली बार पैसिव यूथनेशिया की अनुमति पाने वाले हरीश राणा का आज निधन हो गया। सोर्सेज के अनुसार हरीश राणा, जिन्हें भारत में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति मिलने वाला पहला व्यक्ति बनाया गया था, मंगलवार को एम्स दिल्ली में निधन हो गया। वे 13 वर्षों से अधिक समय से कोमा में थे। आपको बता दें, 31 वर्षीय हरीश, जो 2013 से कोमा में थे, 14 मार्च को उनके गाजियाबाद स्थित घर से डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल के पैलिएटिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के लिए पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी थी। हरीश पंजाबी विश्वविद्यालय के बीटेक छात्र थे, जो 2013 में चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए थे और गंभीर सिर की चोटें आई थी। इसके बाद से वे कोमा में थे, जहां उन्हें कृत्रिम पोषण और कभी कभार ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनका पोषण धीरे धीरे बंद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एम्स दिल्ली या सुनिश्चित करें कि जीवन समर्थन को इस तरह से समाप्त किया जाए कि उनके सम्मान और गरिमा का ध्यान रखा जाए। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए डॉक्टर सीमा मिश्रा, प्रोफेसर और यूथनेशिया एवं पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की प्रमुख की अध्यक्षता में एक विशेष चिकित्सा टीम का गठन किया गया। ये भारत में पहली बार ऐसी टीम बनाई गई थी। आपको बता दें, टीम में न्यूरो सर्जरी, ओंको, यूथनेशिया और पैलिएटिव मेडिसिन और साइकियाट्री के डॉक्टर शामिल। 13 साल तक दर्द झेलने के बाद आखिरकार गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा की एम्स में मौत हो गई। दरअसल एम्स में भर्ती हुआ हरीश राणा गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के इसी राज एम्पायर में रहता था। बेहद प्रतिभाशाली छात्र था, उसके अलावा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। लेकिन 2013 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में PG में रहने के दौरान चौथी मंजिल से गिर गया था और उसके बाद वो कभी उठा नहीं। उसके परिवार ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। लड़ाई 13 साल की रही, तब जाके देश का इतिहास बना कि वो पहला व्यक्ति बना जिसको इच्छा मृत्यु की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। 11 मार्च को ये अनुमति मिली। उसके बाद 14 मार्च को एम्स में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 16 मार्च को उसके जो लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स थे वो हटा दिए गए। इसके बाद 24 मार्च को उसकी मौत हो गई। हमारे साथ मौजूद है दीपांशु मित्तल, जो परिवार के करीबी हैं, साथ ही मित्र भी हैं उनके पिता के। क्या जानकारी मिली है आप? जी, आज जो जानकारी मिली है, लगभग 4 बजे के आसपास हरीश जी ने अंतिम सांसें ली हैं और परिवार उनका 2 बजे तक यहाँ पे था। 2 बजे के बाद ही उनके परिवार के लोग दिल्ली पहुँचे हैं। तो अभी ये तो कंफर्म है कि उनका जो अंतिम संस्कार होगा हरीश जी का, वो सोसाइटी से ही होगा, पूरे रीति रिवाजों के साथ होगा। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि उनका अंतिम संस्कार आज होगा या कल होगा, क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों में ये है कि दिन ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है। दूसरा 4 बजे जैसे डेथ हुई है, उसके बाद में जो इनके अंगदान का प्रोसीजर था उसमें भी कुछ समय लगता है, डॉक्टर पेपर वर्क वगैरह सभी चीज़ें होती हैं। अच्छा, घर पे कौन कौन आ चुका है? क्या इनके परिवार को, रिश्तेदारों को पता चल चुकी है? कौन कौन घर पे आया हुआ? जी, परिवार को, रिश्तेदारों को, सभी को पता है। इनफैक्ट कुछ रिश्तेदार उनके घर पे भी हैं। परिवार के लोग यहाँ पे नहीं हैं, वो दिल्ली हैं। तो लास्ट बात कब हुई थी आपकी परिवार से और उन्होंने क्या बताया था? किस तरह का व्यवहार था, किस तरह की उनकी भावनाएं थी? देखिए, अशोक जी से तो मेरी काफ़ी समय पहले बात हुई थी। अभी कुछ दिन हो चुके हैं इस चीज़ को। आज मैंने कोशिश किया था बात करने का, बट उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हम भी समझते हैं, क्योंकि ये जो समय चल रहा है उनके लिए बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। और हमारे नहीं, सोसाइटी में काफ़ी लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, किसी का भी फ़ोन नहीं उठा पा रहे। एक बात ये भी आई थी, आपने बताया था कि उसका परिवार चाहता है कि हरीश का देहदान हो। क्या इसमें भी प्रक्रिया में कितना समय लगता है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं इससे, कितना समय लगता है और कितना देर में मतलब संभव है कि आज वो आ सके गाजियाबाद? देखिए, अंगदान का जो प्रोसीजर होता है वो डेथ के विदिन फ्यू आवर्स कंप्लीट करना होता है। तो अंगदान का जो प्रोसीजर है वो तो जैसे ही डॉक्टर को पता हुआ होगा तभी वो चालू हो गया होगा। दूसरा बात आती है देहदान की। देहदान का प्रोसीजर पूरा अलग होता है। उसमें हम पूरी बॉडी, जो बॉडी होती है, वो हम एक मेडिकल कॉलेज को सपोर्ट करते हैं। तो देहदान के लिए, अगर उन्होंने देहदान के लिए किया है अशोक राणा जी ने, तब तो मेरे ख्याल से वो दिल्ली से ही फिर हाथ के हाथ बॉडी दे देंगे।
तो अभी फिलहाल कैसा माहौल है सोसाइटी का, क्या बातें चल रही हैं सोसाइटी के अंदर, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह का, मतलब क्या ये मान रहे हैं कि जो दुख दर्द हरीश ने 13 साल झेला है या उसके परिवार ने झेला है, उसमें अब उनको एक फुल स्टॉप लग गया है? देखिए, परिवार के साथ पूरी सोसाइटी के लोग हर तरीके से खड़े हैं, उनका हर तरीके से सहयोग है, भावनात्मक रूप से भी। और आपका मेन ये है कि ये जो उन्होंने 13 साल का संघर्ष लिया है ना, तो उसको सोसाइटी के लोगों ने प्रतिदिन देखा है, सुबह शाम देखा है कि एक बाप रिटायर्ड अशोक राणा जी, जिनकी कुछ 3-4 हज़ार पेंशन आती थी, और एक बेटा है जिसके लिए हर महीने 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा होना है, उसके लिए वो किस तरीके से यहाँ पे स्प्राउट्स बनाते थे, सैंडविच बनाते थे। और जितने भी सोसाइटी के लोगों से हमारी बातचीत होती थी, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने इस जो एक जंग थी ना ये 13 सालों की, वो बहुत खुददारी से जीती। उन्होंने कभी भी किसी से कोई सहयोग की मांग नहीं करी, खुद ही करते थे। इनफैक्ट ये भी रहता था उनका कि जब कभी वो आते थे, कोई बच्चा मिलता था तो उसको वो फ्री में अपना सैंडविच वगैरह देते थे। तो पूरी सोसाइटी उनके साथ हर तरीके से खड़ी है। तो अभी कुछ बात हो पाई है कि कब तक आएगा हरीश का शव, या कोई जानकारी मिल पाई है आप लोगों को? देखिए, अभी पूरी जानकारी नहीं है, संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि शायद आज वो आ जाए यहाँ पे हरीश। तो जैसा कि दीपांशु मित्तल ने ही बताया कि 13 साल की एक लंबी लड़ाई उसके परिवार ने, हरीश राणा के परिवार ने लड़ी थी। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अशोक राणा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने साथ में ये भी कहा है कि हरीश के राणा के पिता अशोक राणा जहां चाहेंगे वहां उनको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या नगर निगम की तरफ से दुकान भी दी जाएगी। गाजियाबाद से विपिन तोमर, एबीपी न्यूज।